नमस्कार, जय जोहार जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रायपुर टाइम्स न्यूज चैनल में। चलिए डालते हैं एक नजर छत्तीसगढ़ के हर जिले, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों पर सिर्फ 5 मिनट में। आज जानेंगे कौन कौन सी नई सरकारी योजनाएं लागू हुईं और राज्य सरकार ने आज क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ में बिजली हुई महंगी, जेब पर पड़ेगा असर। घरेलू उपभोक्ताओं को अब 20 पैसे और कमर्शियल उपयोगकर्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान करना होगा। नया टैरिफ अगस्त से लागू होगा। विपक्ष ने इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। अब पुरानी गाड़ी का नंबर नई गाड़ी पर भी चलेगा। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए वाहन नंबर ट्रांसफर की अनुमति दे दी है। अब आप अपनी पुरानी गाड़ी का नंबर नई गाड़ी में लगवा सकेंगे। विधानसभा सत्र से पहले उठने लगे तीखे सवाल। 14 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार है। महंगी बिजली, गायब खाद और शराब घोटाले पर विपक्ष हमलावर है। छत्तीसगढ़ में 200 सरकारी शिक्षक की भर्ती, युवाओं के लिए बड़ा मौका। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूलों में 200 स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान किया है। आवेदन प्रक्रिया अगस्त से शुरू होगी। यह फैसला युवाओं को रोजगार देने और ग्रामीण शिक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है। दुर्ग में डूबी 300 एकड़ फसल, किसानों में आक्रोश। नकपुरा गांव में अवैध प्लॉटिंग के कारण जल निकासी रुक गई। भारी बारिश से खेत जलमग्न हो गए। धान व अन्य फसलें बर्बाद हो गईं। किसान चक्का जाम की चेतावनी दे चुके हैं। प्रशासन ने अब जाकर निरीक्षण का भरोसा दिया है। अग्निवीर वायुसेना भर्ती के आवेदन 31 जुलाई तक। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। केवल अविवाहित युवक युवतियां पात्र हैं। परीक्षा 25 सितंबर को होगी। अभ्यर्थियों को वायुसेना की वेबसाइट पर जाकर पंजीयन करना होगा। रायपुर में कांग्रेस ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। सीपीएसडीसीएल कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने बिलों की प्रतियां जलाईं। दीपक बैज ने सरकार पर जेब काटने का आरोप लगाते हुए राज्य भर में आंदोलन की चेतावनी दी है। कांकेर पुलिस लाइन में 10 कुत्तों की मौत, जांच शुरू। कांकेर पुलिस लाइन में एक इंस्पेक्टर पर 10 आवारा कुत्तों को गोली मारने का आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद जांच समिति गठित की गई है। महिला समेत 3 गिरफ्तार, 3900 नशीली गोलियां जब्त। बलौदाबाजार में सिमगा थाना पुलिस ने महिला समेत 3 तस्करों को पकड़ा। आरोपियों से 3900 नाइट्रोसन टैबलेट, एक स्कूटी और मोबाइल बरामद हुए। गोलियों की कुल कीमत 24,180 रुपए आंकी गई। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एम्स रायपुर में 100 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती, सैलरी केंद्र सरकार के अनुसार एम्स रायपुर ने 100 स्थायी नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन 18 जुलाई से शुरू होंगे। उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा से गुजरना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को केंद्रीय वेतनमान का लाभ मिलेगा। कोरबा के जलहल गांव में तेज बारिश के बीच बीमार महिला को 7 किलोमीटर खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। एंबुलेंस नहीं मिली। परिजनों ने त्रिपाल से खाट ढकी और छाता ओढ़ाकर महिला को सुरक्षित पहुंचाया। भूपेश बघेल ने सड़क खराबी पर भाजपा सरकार को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तख्तपुर और कवर्धा में खराब सड़कों पर हुए विरोध प्रदर्शन के वीडियो शेयर किए। उन्होंने भाजपा पर जनता से जुड़े मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार केवल फोटो सेशन में व्यस्त है। आयुष्मान योजना में नया कार्ड बनाने का विशेष अभियान शुरू। राज्य सरकार ने 15 जुलाई तक आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान शुरू किया है। जिन परिवारों का नाम अभी तक छूट गया है, वे नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर मुफ्त कार्ड बनवा सकते हैं। यह कार्ड अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बढ़ी सहायता राशि। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 25,000 से बढ़ाकर 35,000 किया गया है। इसके साथ ही नवविवाहितों को घरेलू सामान की नई किट भी दी जाएगी। यह बदलाव अगस्त से लागू होगा। 22 नक्सलियों ने हथियार डाले, अब करेंगे गांव का विकास। नारायणपुर में पुलिस के बढ़ते दबाव और एनकाउंटर के डर से 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। सभी ने अब समाज की मुख्यधारा से जुड़कर विकास में सहयोग देने की शपथ ली है।
अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले आएगा रिजर्वेशन चार्ट। रेलवे ने नियम बदलते हुए साफ किया है कि अब पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले बनेगा। इमरजेंसी कोटा के लिए एक दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य होगा। नया नियम 14 जुलाई से लागू किया जाएगा। बंधक मजदूरों की चीख, मशरूम कंपनी का काला सच। खरोरा की मशरूम कंपनी में 97 मजदूर महीनों से बंधक बनाकर काम कराए जा रहे थे। मजदूरी नहीं दी गई, घर भी नहीं जाने दिया गया। महिला बाल विकास विभाग ने छापा मारकर सबको छुड़ाया। मालिक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। नवा रायपुर की नई विधानसभा अब उद्घाटन के लिए तैयार। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का उद्घाटन होगा। सरकार चाहती है कि इस ऐतिहासिक दिन पर पीएम मोदी या राष्ट्रपति मुर्मू स्वयं आएं। भवन का निरीक्षण कर डिप्टी सीएम ने कहा, सितंबर तक हर हाल में काम पूरा होगा। युवाओं को मिलेगा सरकारी स्टार्टअप लोन। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना के तहत 18 से 35 वर्ष तक के युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने का ऐलान किया है। पात्रता के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ा जन सैलाब। बिलासपुर और महेंद्रगढ़ से कांवड़ियों का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। 105 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण किया जाएगा। छात्राओं ने स्कूल पर लगाया ताला, कहा, पढ़ाएगा कौन? धमतरी के एक सरकारी स्कूल में 300 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन गणित, भौतिक, संस्कृत और कॉमर्स के शिक्षक नहीं हैं। परेशान छात्रों ने स्कूल को ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। शिक्षा विभाग ने 15 दिन में शिक्षक भेजने का वादा किया है। बारिश बनी किसानों की दुश्मन, हजारों हेक्टेयर फसल तबाह। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आसमान से बरसी आफत ने किसानों का सब कुछ तबाह कर दिया। सब्जियों की 1,50,000 हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई। टमाटर से लेकर लौकी तक खेतों में सड़ गई हैं। किसान बोले, ये बरसात नहीं, बर्बादी है। खाई में समा गई जिंदगी, मजदूरी के बदले मौत मिली। कवर्धा में मजदूरी करने निकले 9 लोगों की जिंदगी पल भर में उजड़ गई जब बोरवेल ट्रक 60 फीट गहरी खाई में गिर गया। 5 की मौके पर मौत हो गई, 4 घायल हैं। हादसा इतना भयावह था कि कई शव ट्रक में फंसे रह गए। हाई कोर्ट ने कसे शिकंजे, फर्जी स्कूलों में अब नहीं होगा दाखिला। छत्तीसगढ़ में बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों में अब नए सत्र में दाखिला नहीं होगा। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को शपथ पत्र देने का निर्देश दिया है। पुराने छात्रों पर असर नहीं होगा, लेकिन शिक्षा विभाग को अब जवाब देना होगा। पुलिस ने लौटाए 10 लाख रुपए के गुम मोबाइल। राजनांदगांव पुलिस ने 86 गुम मोबाइल खोजकर उनके असली मालिकों को लौटाया। कुल कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस की ईमानदारी और तकनीकी दक्षता की सराहना हो रही है। 56 पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र खुलेंगे। परिवहन विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ी योजना बनाई है। जल्द ही 56 पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस फैसले से पर्यावरण और आमजन दोनों को लाभ होगा। घटिया सामग्री पर सख्ती, 6 एजेंसियां ब्लैकलिस्ट। आंगनबाड़ियों में सप्लाई की गई खराब क्वालिटी की सामग्री पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच के बाद 6 सप्लाई एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। बच्चों की सेहत से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।